तो स्टूडेंट्स ये तीन जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करने को दिया था और इसका प्रोडक्ट बताने को बोला था, तुमने कर लिया होगा। चलो एक एक करके हम लोग भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विच विल बी मोल्टेन एंड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स बोलने का मतलब क्या है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स बोलने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये क्या है? इनर्ट है, मतलब वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, है ना। चलो एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे, इट विल डिसोसिएट एज 3Cl माइनस, राइट। इस तरह से आयनाइज होगा। अभी हम लोग एनोड पे रिएक्शन लिखेंगे। एनोड पे क्या जाएगा? एनोड का टर्मिनल क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, पता है हमको, है ना। एनोड का टर्मिनल क्या होता है? पॉजिटिव। तो एनोड पे कौन सा वाला माइग्रेट करेगा आयंस? नेगेटिव वाला, ऑपोजिट वाला। तो Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये क्या फॉर्म करेगा? क्लोरीन। और यही क्लोरीन वापस से क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? Cl2 गैस। दिस इज प्राइमरी चेंज। और ये प्राइमरी चेंज वाला प्रोडक्ट जो है खुद में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएगा दैट विल बी सेकेंडरी चेंज, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे देखो क्या होगा। कैथोड पे जिसका रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होगा और उसका टर्मिनल क्या होता है कैथोड का? नेगेटिव। नेगेटिव पे क्या माइग्रेट करेगा? पॉजिटिव वाला। तो Al3+ इलेक्ट्रोड पे जाएगा, मतलब कैथोड पे जाएगा और अपने चार्ज को ख़त्म करने के लिए क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम, ठीक है। समझ में आया? अभी इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना रहा हम लोग को, यहाँ बैलेंस करने के लिए एक बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होता है। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होता है। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करेंगे, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो जैसे हमने यहाँ पे क्लोरीन 2 है ना, तो 2 क्लोरीन लिया है, 2Cl है, तो यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा। और यहाँ 2 देंगे मतलब इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, मुझे इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। और इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसको 6Cl माइनस 6 इलेक्ट्रॉन 6Cl और इधर क्या आएगा? 2Al3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और इधर क्या आएगा? 2Al, है ना। ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना, मेरा मेन मकसद है इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना। तो नेट रिएक्शन क्या आएगा? देखो 6Cl माइनस प्लस 6Cl प्लस 2Al। 6Cl को हम लोग 3Cl2 भी कर सकते हैं। तो ये है नेट बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है। यहाँ पे और कोई आयंस था ही नहीं क्योंकि ये मोल्टेन था, तो हमारा कोई भी वो सोचना नहीं पड़ा प्रेफरेंशियल कौन सा वाला डिस्चार्ज होगा। तो इस केसेस में, मोल्टेन केसेस में डिस्चार्ज पोटेंशियल वाले बात को हम लोग को नहीं सोचना पड़ता, ये इजी हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला क्या था? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AlCl3, है ना, यूजिंग ग्रेफाइट एज इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट लो, प्लेटिनम लो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है एंड प्लेटिनम भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है। सो मैंने जस्ट यहाँ पे ग्रेफाइट ले लिया, मतलब इनर्ट, मतलब ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को पहले आयोनाइज करो, एल्यूमिनियम क्लोराइड विल आयोनाइज एज, है ना। उसके बाद इसमें वाटर है, वाटर आयन विल आयोनाइज एज H+ एंड OH-, ठीक है। अभी हम लोग एनोड का रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले रूल क्या है? एनोड लिखेंगे हम लोग। अच्छा अब एनोड लिखने से, अब एनोड का टर्मिनल क्या होता है? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव टर्मिनल पे ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। क्या क्या है मेरे पास आने के लिए? Cl- एंड OH-। अब इन दोनों में से कोई भी
इसमें आ सकता है, लेकिन कोई एक ही आएगा डिस्चार्ज होने के लिए। कौन सा वाला डिस्चार्ज होगा? इन दोनों में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, राइट। इन दोनों में से कौन सा आएगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है मतलब देखो हमारे पास हमने लिखा था क्या था, एनायंस के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर क्या था? F माइनस SO4 2 माइनस, है ना। फिर क्या था? NO3 माइनस, फिर क्या था? OH माइनस, फिर क्या था? Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का इधर इस तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर था, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर था डिस्चार्ज पोटेंशियल का। तो अभी मेरे पास ये Cl माइनस है, अभी मेरे पास OH माइनस है, तो इन दोनों में डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका है? ये वाला। इसका मतलब ये प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हम लोग बोलेंगे इन दोनों में से कौन सा वाला किसका ऑक्सीडेशन होगा? मतलब इन दोनों में से प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो इन दोनों में किसका है? Cl माइनस का। तो Cl माइनस एनोड पे जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा? अपने चार्ज को ख़त्म कर न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन उसको लूज करेगा और क्या बनाएगा? Cl, है ना। वैसे Cl से मिलकर के क्या बना देगा? Cl2, ठीक है। क्लोरीन गैस लिबरेट कर देगा। अरे समझो ना, ऐसा मान लो हमारे पास एक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हमने 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स को लिया है, जहाँ पे बाहर हमने एक एनर्जी का सोर्स दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स दिया है ना। इसमें क्या है हमारे पास? एल्यूमिनियम क्लोराइड है। मतलब आयंस क्या क्या होगा इस सोल्यूशन में? आयंस क्या क्या होगा? Al3 प्लस होगा, Cl माइनस होगा, H प्लस होगा एंड OH माइनस होगा, ठीक है। एनोड पे क्या जाएगा? एनोड पे क्या जाएगा? एनायंस जाएगा। अब इन दोनों में से प्रेफरेंशियली कौन जाएगा? तो Cl माइनस जाएगा। ये तो हमने समझ लिया। Cl माइनस उसके ऊपर में जा कर के अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इस इलेक्ट्रोड पे Cl माइनस जाएगा और इलेक्ट्रॉन को देखो लूज किया और Cl बना। सिमिलरली कैथोड जिसका टर्मिनल नेगेटिव होता है, कैथोड जिसका टर्मिनल नेगेटिव होता है, इस पे कौन जाएगा? तो ये दोनों कॉम्पीट करेगा जाने के लिए। बट इन दोनों में से अच्छा कैथोड पे होता क्या है? रिडक्शन। तो इन दोनों में से कैथोड पे कौन जाएगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो हमने कैटायंस के लिए भी डिस्चार्ज पोटेंशियल देखा था, उसमें H प्लस का हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम आता था। तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों? अपने इस चार्ज को ख़त्म करने के लिए उसको क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। और हाइड्रोजन, वैसा बहुत सारा हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। H2 गैस लिबरेट करेगा। बहुत जगह बुक में H प्लस को ना, बहुत जगह और बुक में देखना H प्लस को H3O प्लस करके भी लेता है, क्योंकि वाटर में ना इस सॉल्यूशन में H प्लस एग्जिस्ट एज H3O प्लस आयन। दैट्स वाई बहुत जगह पे H3O प्लस करके भी दिखाया होगा। तो एक ही बात है, कुछ उसको लेकर अलग सा कुछ सोचना नहीं है। तो ये लिख लो बच्चों इसको। इसके बाद थर्ड वाला करेंगे हम लोग। क्या था थर्ड वाला? बस यहाँ पे एक ही बात समझना है, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा तो वो वही वाला प्रेफरेंशियली वही वाला उसके रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाएगा। तो यहाँ तुमको याद रखना होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऑर्डर को। हमने कैटायंस के लिए भी लिखा था, एनायंस के लिए भी लिखा हुआ है ना। चलो थर्ड क्या था? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। बट कैसा NaCl था वो? डाइल्यूट NaCl था। और इलेक्ट्रोड्स क्या है? इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम है। मतलब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स मतलब वो भी इनर्ट इलेक्ट्रोड ही है। अगर तुम्हें कहीं समझ लो इलेक्ट्रोड्स के बारे में नहीं बोल रहा है कुछ भी नहीं, तो तुमको कंसिडर करना होगा दैट इलेक्ट्रोड्स इज इनर्ट, ठीक है।
अगर कहीं पे नहीं दिया हुआ है, मेंशन नहीं किया है, तो हमको इनर्ट इलेक्ट्रोड पकड़ के ही करना होगा। अच्छी बात है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या सर, मैंने डाइल्यूट NaCl इसके पहले वाले क्लास में तो, इसके पहले में तो हमने किया ही था NaCl का, बट हमारा एक देखो फैक्टर था ना जिसमें क्वालिटी कौन सा वाला आयंस जाकर के डिस्चार्ज होगा और क्या क्या प्रोड्यूस होगा, वो हमको किससे पता चलता था? एक और फैक्टर था, कंसंट्रेशन था ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था ना। देखो एक बार, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे, उस टाइम पे एक और फैक्टर था जिसपे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो डिपेंड करता था, दैट वाज कंसंट्रेशन, है ना। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन वाला एप्लीकेशन होगा। देखो जरा, हमने पहले में क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl किया था, बट ये है डाइल्यूट NaCl। डिफरेंस क्या है? अगर तुम्हें कहीं पे बोल दिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl करो और प्रोडक्ट बताओ क्या क्या फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब तुमको वो कंसिडर कर लेना पड़ेगा वो कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन के बारे में बोल रहा है। बट अगर कहीं मेंशन किया है, बोल दिया है डाइल्यूट NaCl, तब ये कुछ अलग होगा। डाइल्यूट मतलब क्या है, NaCl का अमाउंट बहुत कम है और H2O का अमाउंट बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। ये हमारा सेल है, 2 इलेक्ट्रोड्स रख दिया, इसको हमने बाहर किसी सोर्स से लगा दिया, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, इसको नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। दिस इज व्हाट एनोड, दिस इज व्हाट कैथोड, है ना। इसमें इस सेल में जो सॉल्यूशन है वो किसका है, डाइल्यूट NaCl बोल रहा है। ये जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट NaCl है, मतलब इसमें NaCl का अमाउंट बहुत कम है, लेकिन है तो NaCl क्या करेगा, ये Na+ में एंड Cl- में आयनाइज होगा, और वाटर है तो ये वाटर कैसे आयनाइज होगा, H+ में एंड OH- में। ठीक है, अभी हम लोग एनोड पे क्या जाएगा वो उसको देखते हैं। एनोड पे का टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव। एनोड का टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, ये क्या क्या ऑप्शन है, Cl- एंड OH-, Cl- एंड OH-। अब बताओ क्या कौन सा वाला एनोड पे जाएगा, तो सर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर हमें पता था, क्या ऑर्डर था डिस्चार्ज पोटेंशियल का एनायंस के लिए, डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर था F-, उसके बाद क्या था SO4 2-, उसके बाद क्या था NO3-, उसके बाद क्या था OH-, उसके बाद क्या था Cl-, Br- एंड I-। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि तुमको याद हो जाए, ये देख कर। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल इस OH- एंड Cl- में किसका कम है, इधर, क्योंकि इधर क्या होता है, इस तरफ ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है। तो इन दोनों में डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका है, Cl- का। तो Cl- डिस्चार्ज होना चाहिए था एनोड पे, लेकिन तुमको समझ में आ रहा है ये डाइल्यूट बोला है, मतलब क्या है, डाइल्यूट NaCl मतलब क्या है, NaCl का अमाउंट कम है, मतलब Na+ का अमाउंट कम है, Cl- का अमाउंट कम है, मतलब ये Cl- का अमाउंट बहुत कम है। इनफैक्ट H2O ज़्यादा है, इसलिए OH- का अमाउंट ज़्यादा है। तो इस OH- का अमाउंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से, OH- का अमाउंट ज़्यादा मतलब OH- का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से अभी इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। मतलब ये प्रिफरेंशियली एनोड पे ये जाता है, प्रिफरेंशियल ऑक्सीडेशन OH- का ज़्यादा होता है ना। अच्छा, इतना नहीं समझना है, बस समझो इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया इससे, है ना, क्योंकि हमारे पास बोल दिया है डाइल्यूट, मेंशन कर दिया है डाइल्यूट, तो इन दोनों में इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसका कम है, फिर भी क्योंकि इसका अमाउंट बहुत कम है, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, सो दिस विल गेट डिस्चार्ज। तो एनायंस पे क्या जाएगा, OH- जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एंड OH, वैसा OH
प्लस OH, 2 OH मिलकर क्या बनाएगा देखो, 2H2O प्लस हाफ O2, 2H2O प्लस हाफ O2, ठीक है। हाफ O2 को हम लोग अगर समझना है तो O करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बना रहे देखो, और ये O ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, O और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, O2 बना देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा उसको थोड़ा देख लेते हैं। कैथोड टर्मिनल नेगेटिव होता है, कैथोड नेगेटिव पे इन दोनों में से कोई एक जाएगा, है ना। कौन जाएगा, Na+ में से एंड H+ से कौन सा जाएगा, इन दोनों में से, तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज पोटेंशियल कैटायंस का भी ऑर्डर देख लोगे, कैटायंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर देखोगे तो क्या होता है, Li+, है ना, Na+, Mg2+, Al3+, Fe3+, Pb2+ एंड H, ठीक है। तो ये है हमारा कैटायंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल। अच्छा, H के बाद भी आता है, और भी आता है, वो क्या है, Cu2+, और क्या आता है, Ag2+, और क्या आता है, Au2+, है ना, Au2+ ये आता है, Ag+ होगा, Au2+ इस तरह से आता है, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा कैटायंस का भी डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर देख लो। यहाँ पे क्या क्या है, Na+ है, और कौन सा है, Na+ है, और यहाँ पे H+ कहाँ गया, ये रहा H+ है। तो किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, H+ का। तो यहाँ पे सब, और H+ का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, Na+ तो कम अमाउंट में है ना, H+ का अमाउंट भी ज़्यादा है, तो इसलिए सोचना नहीं है हमें कुछ भी, बहुत आसान है। और क्या लिखेंगे हम लोग, कौन सा वाला डिस्चार्ज होगा, H+ इलेक्ट्रो जाएगा कैथोड पे और अपने चार्ज को हटाएगा। चार्ज को कैसे हटाएगा, बाई गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। वैसे ही हाइड्रोजन मिलकर के क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। अगर हमें इसको बैलेंस करना है, इस वाले को बैलेंस करना है, एनायंस के रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, थोड़ा गौर करना। ये देखो 2 ऑक्सीजन है, मतलब तो यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, मैंने शायद कुछ गलत लिखा है ना, जो पहले सबसे पहले जो लिखा था उसको थोड़ा एक बार देख लो। यहाँ पे OH NOH मैंने 2H2O लिख दिया था, ऐसा नहीं होगा, ये 2H2O नहीं होगा, सिर्फ H2O ही होगा, देख लो, है ना, अभी बैलेंस्ड है ये। तो चलो फिर से करते हैं, ये 2 ऑक्सीजन आइटम है, तो यहाँ इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ 2 देंगे, यहाँ 2 देंगे, ठीक है। तो टोटल OH कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे इसको 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 देंगे, ठीक है। इसको पूरे को ऐड कर लो, इसको पूरे को ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4OH इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आएगा 4OH माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाता है, 2H2O प्लस O2, 2H2O प्लस O2, ठीक है। है ना, तो कभी भी याद रखना OH माइनस का, अगर OH माइनस का हमें इस तरह से डिस्चार्ज लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, ये मेथड को याद रखो। अभी कैथोड और एनोड, एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है इसको बैलेंस करके लिखना है हमें, तो हम बैलेंस करके कैसे लिखेंगे, तो कैथोड पे नेट रिएक्शन, एनोड पे नेट रिएक्शन क्या हो रहा है, 4OH माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्या बना रहा है, 2H2O प्लस O2। कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, ये वाला H+। अच्छा, एक बात और गौर करो, डायरेक्टली हम लोग यहीं पे करते हैं, है ना, या तो इससे करो या फिर इससे करो, एक ही बात है ना।
तो क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना, मेरा मेन मोटो है इलेक्ट्रॉन क्या, जब भी नेट रिएक्शन लिखेंगे तो ध्यान में रहना कि इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है। तुम इस वाले इक्वेशन को पकड़ लो, इस वाले इक्वेशन को पकड़ो, कुछ भी पकड़ के कर सकते हैं। यहाँ पे 2H था तो यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा, तो इस मतलब इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो मेरा नेट रिएक्शन क्या आएगा, 2H प्लस, है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करेगा सर, तो ये वाला तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बनाएगा, सिर्फ H2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दो, इसको इक्वेशन 2 दो। इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए, कैंसिल करने के लिए दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 को हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन 2 कैसा आएगा, तो डायरेक्टली मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, है ना। अभी दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, नेट रिएक्शन मिल जाएगा हमें, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, 4OH माइनस प्लस 4H प्लस विल गिव यू 2H2O प्लस O2 प्लस 2H2। ठीक है, तो ये है नेट रिएक्शन, कब, व्हेन वी विल इलेक्ट्रोलाइज डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बताओ, कुछ समझने वाली बात है, इस डाइल्यूट NaCl का जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या क्या बच जा रहा है बताओ। सॉल्यूशन में Na बच जा रहा है ना, और OH भी बच जा रहा है। Na बच गया एंड OH बच गया सॉल्यूशन में, बाद बाकी सब चीज़ हमारा निकल गया। Na बच गया, Na प्लस, है ना, कहाँ गया, यहाँ पे Na प्लस बच गया था, और यहाँ पे Na प्लस बच गया था, और यहाँ से हमारे पास Cl माइनस बच गया था ना। Cl का कहाँ पे, यहाँ पे तो OH चला गया था ना, OH एंड माइनस में, Cl माइनस में OH डिस्चार्ज हुआ था। तो ये दोनों Na प्लस यहाँ से बच गया था कैथोड के रिएक्शन से, और एनोड के रिएक्शन से Cl माइनस बच गया था। तो इस तरह से ये एक मेथड है जहाँ पे हम लोग वी कैन प्रोड्यूस NaCl। देखो यहाँ पे NaCl का हम लोग प्रिपरेशन भी इस मेथड से कर सकते हैं, है ना। तो ये पहले भी बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे NaOH हुआ, NaCl हुआ, एमलगम हुआ, ये सब यहाँ पे इजीली फॉर्म हम लोग इस पे बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा उस सॉल्यूशन में, अगर हमने डाइल्यूट NaCl का तो यहाँ पे हमने तो डाइल्यूट NaCl ही लिया था, खैर छोड़ो, यहाँ पे जो हमें NaCl मिल जाएगा वो हमारा NaCl निकल जाएगा। और जो कंसंट्रेशन होगा, अगर इस क्वेश्चन पूछेगा कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, वो डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, तो जो हमने NaCl लिया था वही NaCl बच गया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl रिमेन्स